This session is being recorded, and this is Sibo Rahman, your IELTS instructor. And today we have a special episode on IELTS 20. मैंने IELTS 20 अब तक नहीं पढ़ाई है। आज मैं भी आप लोगों के साथ पहली मर्तबा पढ़ूंगा। मजा आने वाला है क्योंकि नई किताब पढ़ाते हैं तो उसमें नई चीजें नजर आती हैं और देखते हैं कि उसमें कोई तब्दीली आई है या नहीं आई है। सवाल उठ रहा है मेरे पास, क्या IELTS 21 हमारी दुनिया में आएगी? तो अब IELTS 21 मुमकिन है कि अब आपको नजर ना आए, क्योंकि ये IELTS 20 जो बेसिकली IELTS ऑन पेपर हुआ करता था तो ये बुक्स आती नहीं, लेकिन अब ये बुक्स आपको नहीं मजीद मिलेंगी। ये अब क्या मजीद मिलेगा वो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको आने वाले दिनों में, बल्कि मिल चुका है और कहाँ से मिलेगा वो भी आज के सेशन में गाइड कर दूंगा कि अब आने वाले जो पेपर्स हैं जो अब हो रहे हैं उसका जो सैंपल है वो कहाँ हमें दिखेगा, रियल पेपर्स हमें कहाँ मिलेंगे। तो आज हम आपसे इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं आईएलटीएस लिसनिंग के ऊपर, जिसमें मैंने महसूस किया है आईएलटीएस ऑन कंप्यूटर जब से हुआ है स्टूडेंट्स ज्यादा परेशान हो गए। लिसनिंग का रीटेक देने जा रहे हैं भाई। बहुत सारे बच्चों के साथ ये हो रहा है क्योंकि लिसनिंग के अंदर जब आप पार्ट 1 और पार्ट 4 को देखते हैं, आज के सेशन में हम पार्ट 1 और पार्ट 4 पे बात करेंगे, तो पार्ट 1 और पार्ट 4 के अंदर ब्लैंक्स होती हैं और ब्लैंक्स के अंदर पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दें या मुमकिन है कि आपके कानों के अंदर वो वर्ड ही ना जाए। जब आपके कानों में वो वर्ड नहीं गया तो अब आपका आंसर होगा, मार्क्स मिलेंगे 0। तो इसलिए मुझे पार्ट 1 और पार्ट 4 मैं कहता हूं दैट कुड बी चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर वो वर्ड नहीं पकड़ा तो वो आपके कहीं पेपर पे नहीं लिखा हुआ, वो आपके कानों में जाएगा और आपको उसकी स्पेलिंग आनी चाहिए। तो स्पेलिंग्स का मैं हमेशा एक सॉल्यूशन देता हूं कि अगर स्पेलिंग्स आपकी खराब है ना, तो स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करने का एक सॉल्यूशन गोरे ने बताया है और वो सॉल्यूशन होता है डिक्टेशन। डिक्टेशन देना शुरू कर दें। तो एक आप ऑडियो प्ले कर दीजिए और लिखना शुरू कर दें। एक ऑडियो प्ले कर दीजिए और लिखते रहे, या किसी से कहें आपको वर्ड्स बोलता रहे, आप डिक्टेशन देते हैं रोजाना 10 मिनट्स अ डे। मैं आपसे एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा वर्ड्स की, साथ में एक ऑडियो भी शेयर कर दूंगा। आप उस ऑडियो को सुनते रहें और वर्ड्स जो है वो अपने पास लिखते रहें। वरना आप पोर्टल पे भी बता दूंगा, पोर्टल पे जाकर भी आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पोर्टल इज द बेस्ट फॉर डिक्टेशन। ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईएलटीएस 20 टेस्ट 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 4। आईएलटीएस लिसनिंग का जो पेपर पैटर्न होता है वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, उसको भी एक दफा देख लीजिए। आपका पेपर होता है 28 मिनट्स का। 28 मिनट्स का पेपर होता है। कहीं पर भी आपकी ऑडियो आप रोक नहीं सकते, ये बात जहन में रखिएगा। ऑडियो चलती रहेगी। आपके पास इस तरह से होता है, यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 1 to 5, जैसे अभी हम जाएंगे, अभी आपको बताएंगे, और आखिर में 2 मिनट आपको मिलेंगे प्रूफ रीडिंग के लिए। प्रूफ रीडिंग के लिए हाँ, ये मुमकिन है जब तक आपका लिसनिंग का पेपर चल रहा होता है तो आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं पार्ट 1 से पार्ट 2 पार्ट 3, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं होता है। आखिर में 2 मिनट की जो प्रूफ रीडिंग होती है उसमें आप पूरे पेपर को आगे पीछे कर सकते हैं। आप पेपर पार्ट 1 में जाकर आपको कुछ एडिट करना है, आप कर सकते हैं। ये जो 2 मिनट प्रूफ रीडिंग है दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है ना। तो बच्चों के सवाल मेरे पास आ रहे थे, क्या हम ऑडियो रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ऑडियो चलती रहती है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है कि कहीं आप उसको पॉज कर दें। इट्स नॉट पॉसिबल। 28 मिनट्स तक ऑडियो चलती रहेगी आप, और वो हर पार्ट में 7 मिनट की। पार्ट 4 एक ऐसा वाहिद पार्ट है जिसमें 7 मिनट्स कंटिन्यूअस चलेगी, वो बीच में कहीं नहीं रुकेगा। पार्ट 4 में वो 31 to 40 जब बोलेगा, वो कहेगा यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 31 to 40, और उसके बाद बस आपको 31 to 40 को फॉलो करना है। ठीक है। चले हम चलते हैं पोर्टल के ऊपर, और पोर्टल के ऊपर एक नई चीज जो आपने शायद अब तक ना देखी हो। पोर्टल के ऊपर ये देखो, अब ये आ गया है रीसेंट एक्चुअल टेस्ट। अब आप लोग बुक
बुक 11 से लेकर बुक 20 तक तो फॉलो करेंगे। अब बुक 20 के बाद ये आना शुरू हो गया, रीसेंट एक्चुअल टेस्ट एकेडमिक। अब ये आने वाले दिनों में जर्नल भी आ जाएगा। तो अब बुक्स नहीं मिलेंगी आपको। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए कितने पेपर्स आए। अभी कोई डाटा नहीं आया लेकिन आने वाला है। तो अब आपको यहाँ मिलेगा डाटा। ठीक है, तो ये पोर्टल बहुत अपडेटेड है, और ये पोर्टल ब्रिटिश काउंसिल से कनेक्ट हो गया। तो ब्रिटिश काउंसिल से कनेक्ट होने की वजह से आपको यहाँ पर रियल पेपर्स मिल जाएंगे। सो इसको फॉलो करते रहिए। हम आज फॉलो कर रहे हैं आइल्स 20। मैंने ये टेस्ट आज से पहले सॉल्व नहीं किया है, आपके साथ ही सॉल्व करेंगे। और आइल्स 20 का लिसनिंग टेस्ट पर ये हमारे सामने आ गया है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर पार्ट 1 में होता क्या है। पार्ट 1 के अंदर ये आपके सामने टेबल आ गया। इस टेबल के अंदर ये जो ऊपर नेम ऑफ रेस्टोरेंट्स लिखा होता है, लोकेशन लिखी होती है, ये रीजंस फॉर रिकमेंडेशन, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। इसको सबसे पहले पढ़ते हैं कि अच्छा ऊपर हेडिंग्स में क्या है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर वो क्या 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 कहता है, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। सही पिक्चर शो नहीं कर रहा मुझे, हाँ अब सही। अब यहां पर पढ़े जंक्शन। अच्छा, पार्ट 1 के अंदर ये बोलेगा, इसके साथ साथ चलना है। ये आपकी नजरें पड़ती भी जा रही हैं, साथ साथ चलना है। अब आएगा वो नंबर 1 पर, गुड फॉर पीपल हु आर स्पेशली कीन ऑन। अब देखो कीन ऑन का वर्ड बदल जाएगा, लाजमी बदलेगा। कीन ऑन का मतलब इंटरेस्टेड इन, फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना। लिख लो अपने पास, कीन ऑन इज इक्वल टू इंटरेस्टेड इन, फॉन्ड ऑफ। देखते हैं यहाँ क्या बोलता है। फिर कहते हैं द डैश इज अ गुड प्लेस फॉर ड्रिंक। अब अदर कमेंट्स, कहते हैं क्वाइट एक्सपेंसिव। ये वाला वर्ड हो सकता है वो बोले, वरना हो सकता है कॉस्टली का वर्ड वो इस्तेमाल करे। और यहाँ लिखा हुआ है द डैश इज अ गुड प्लेस, इसका मतलब है हमें कोई शायद लोकेशन बतानी है। मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ आइल्स लिसनिंग पार्ट 1 के अंदर, कि ये 5 चीजें पूछता है, जिसमें सबसे पहली चीज आती है कोई नाम, दूसरी चीज आती है लोकेशन, फिर उसके बाद आता है अमाउंट, उसके बाद आता है टाइम, और टाइम के अंदर मैं नंबर को भी शामिल कर देता हूँ, और नंबर। अभी जैसे यहाँ पर द डैश इज अ गुड प्लेस, तो ऑब्वियसली ये कोई लोकेशन है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर देखें लिखा हुआ है नंबर, फैलोमा, ये बोलेगा लोकेशन। डैश फूड गुड फॉर शेयरिंग, कहते हैं डैश फूड गुड फॉर शेयरिंग डैश। अब फूड कौन सा हो सकता है, मैं अक्सर आपको ये बात बताता हूं, आज भी बता रहा हूं कि देखो ये कहलाते हैं वर्ड कॉम्बिनेशंस। वर्ड कॉम्बिनेशन, पहली चीज उसने आपके सामने क्या रखी, पहली चीज उसने आपके सामने वोकैबुलरी की रखी। जैसे कीन ऑन, वोकैबुलरी है ये आपकी, और यहां पर ये उस वोकैबुलरी का सिनोनिम यूज कर रहा है। दूसरी चीज में उसने आपको या तो नाम बताया है, मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर लोकेशन आ रही है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में जो इसने चीज आपके सामने रखी है, दैट्स नॉट अ ग्रामर पॉइंट, दैट्स अ वर्ड कॉम्बिनेशन। अब वो कह रहे डैश फूड गुड फॉर शेयरिंग। अब कौन सा फूड, फूड कौन कौन से होते हैं, माइक में बताना शुरू करो। फूड कौन कौन से होते हैं? फास्ट फूड, जंक फूड्स। फास्ट फूड, जंक फूड, और लेकिन गुड फॉर शेयरिंग लिख रहा है, गुड फॉर शेयरिंग। कॉन्टिनेंटल फूड, स्पाइसी फूड, आउटसाइड फूड, Chinese food, Italian foods, healthy food, हेल्थी फूड, vegetarian, वेजिटेरियन फूड। ये अब हमारे जहन में ये कहलाते हैं वर्ड कॉम्बिनेशन। आगे चलते हैं। कहते हैं स्टाफ आर वेरी फ्रेंडली, ठीक है, नीड टू पे 50 पाउंड्स डिपॉजिट, ओके। अ लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ डैश फूड ऑन द मेन्यू। अच्छा, जब भी मैंने अक्सर ये वर्ड मैं याद करवाता हूँ, देखो आज ये बात आती है, अनलिमिटेड इट मींस ये क्वांटिटी को बात कर रहा है। और सिलेक्शन का वर्ड आता है चूज। चूज का वर्ड अपने पास लिखो, सेलेक्ट इज इक्वल टू चूज, सेलेक्ट इज इक्वल टू चूज। आगे चलते हैं। फिर नंबर 5 पे वो क्या कह रहा है, 5 पे अब देखो यहां पर, इधर देख रहे हो द डैश। तो अब यहां पर आपको ऊपर अगर आप हेडिंग्स पढ़ते हुए जा रहे हैं तो आपको यहां पर देखिए नजर आएगा, यहां पर हमें नेम ऑफ रेस्टोरेंट लिखना है।
आ गया नाम, मानते हो सर की बात कि वो आपसे नाम पूछेगा, नाम आ गया सर, नेम ऑफ रेस्टोरेंट। फिर वो कहता है एट द टॉप ऑफ आ, उसने लोकेशन बताई है आपको, यहाँ पर ऊपर दोबारा देखो, एट द टॉप ऑफ आ, टेबल के ऊपर टॉप पर देखना जो ऊपर लिखा हुआ है लोकेशन। मानते हैं आप सर की बात को? ये IELTS 20 है, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इट्स माय वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। IELTS 11 to 19 मैंने शायद 11 तो मैंने 22 साल में पता नहीं 2200 मरतबा पढ़ा दी होगी। तो आज में हमारा दिल चाह रहा है कि हम कुछ नया पढ़ें। तो और अब मैं कुछ नया ही हर दफा आ रहा होगा आपके लिए। अ फेमस शेफ, ऑल द डैश आर वेरी गुड। अब देखो ये है वो ग्रामेटिकल पॉइंट। अब मुझे बताओ, जब तुमने यहां पर ऑल द डैश देखा, तो बताओ यहां पर अब ब्लैंक में सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? Plural. Plural. ये बात हमने कैसे गैस करी सर? आगे आर लिखा, R की वजह से. आगे आर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है ओनली यूजेस डैश इंग्रेडिएंट्स। अब किचन में चले जाओ जरा तुम लोग, अब किचन में Answer. तो Is कौन the answer of question number 5 and 2 are same? 5 के अंदर बेटा, 5 में अभी आप रेस्टोरेंट का नाम वो हमसे पूछ रहे हो। ऊपर देखो, ब्रैक देखो टेबल पे, नेम ऑफ रेस्टोरेंट, वो अभी हम सुनेंगे तो लिखेंगे ना। अभी हम पेपर को समझ रहे हैं कि देखो पेपर में क्या क्या पूछी चीजें पूछी जाती हैं और कौन कौन से पॉइंट्स को हम कैसे समझ रहे होते हैं। जैसे मैंने 7 को देखा तो मैंने कहा यहाँ जो मेरा वर्ड आएगा वो प्लोरल में होना चाहिए, क्योंकि आगे आर लिखा हुआ है। और ये चीजें समझने में नैनो सेकेंड्स चाहिए पेपर में। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, 5 मिनट ले लिया मैंने आपसे। ओनली यूजेस डैश इंग्रेडिएंट्स, किचन में पहुंच जाओ, जो किचन की वोकैबुलरी होगी ना कोई यहाँ पर वही आएगी। कंफर्म है ना ये बात? ओनली यूजेस डैश इंग्रेडिएंट्स, कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेगा वो? आप सोचें, आपका कोई है कॉम्बिनेशन बनता है? आप लोग किचन में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स भाई? ओनली यूजेस डैश इंग्रेडिएंट्स, है कोई जहन में? सर ये वाले इंग्रेडिएंट्स, किचन लवर है कोई? Organic ingredients. वेरी गुड, ऑर्गेनिक हमारे जहन में भी नहीं था। देखो मैंने कहा कोई किचन लवर होगा तो बताएगा। और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स, बहुत अच्छा वर्ड आपने कंबाइन किया है। और कोई है किसी के जहन में सर ये वाले इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं? Fact. कौन सा? Fact. अच्छा, हमने एक दफा सुना है, कौन? अभी हम यहाँ सुनेंगे कौन सा इंग्रेडिएंट आ रहा है। ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट मेरे क्लिक कर रहा है कि शायद इस तरह का कोई हो। और कहता है अब आ गया कॉस्ट, आ गया बेटा देखो। Active ingredients. ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें सेट लंच कॉस्ट, आपको सर की बात ये वाली क्लिक कर रही है कि सर ने कहा था 5 चीजें वो पूछेगा। उसने नाम पूछ लिया रेस्टोरेंट का, उसने लोकेशन पूछ लिया, अमाउंट भी आ गया देखो नंबर 9 के ऊपर। और उसके बाद टाइम और नंबर होता है, तो टाइम और नंबर में नहीं आया, लेकिन एक प्रोबेबली डैश ऑफ साइज, पोर्शंस प्रोबेबली डैश ऑफ साइज। अच्छा, अब ये जो साइज की बात कर रहा है, तो साइज हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? कॉम्बिनेशन बनाओ इसका क्लू। साइज, साइज इज इक्वल टू, साइज इज इक्वल टू Large size, small size. स्मॉल, लार्ज, मीडियम, ये 3 वर्ड्स आ रहे हैं। Medium. अब देखो अपने पास ये बात नोट करो कि जब वहां लिखा हुआ है पोर्शंस प्रोबेबली ऑफ डैश साइज, तो तुम्हारे जहन में फौरन क्या चीज घूमने लगी? स्मॉल, मीडियम, Small, large. एक्स्ट्रा लार्ज। अब जो बातें सर ने बताई हैं, ठीक है, अब उन बातों को फॉलो करना और देखो कि कितनी बातें मैच होती हैं और तुम्हारे स्कोर क्या आता है। ठीक है, चलो सुनते हैं। फॉर बेटर वॉइस क्वालिटी यू मस्ट हैव हेडफोन्स। IELTS 20, published by Cambridge University Press and Assessment 2025. This recording is copyright. Test 1. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts.
At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. अच्छा, ये भी बता दूं क्योंकि देखो ये जो IELTS 20 है ये 2025 की है, जो बहुत दिन बाद इन्होंने पब्लिश की है। बुक तो आई नहीं है, बहुत कराची में तो मैंने बुक देखी भी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि आपको आखिर में 10 मिनट दिए जाएंगे अपने आंसर्स को चेक करने। अब आपके पास जब IELTS ऑन कंप्यूटर आप देंगे तो आपके पास 28 मिनट्स में रिकॉर्डिंग खत्म होगी और 2 मिनट होंगे अपने आपके पास आखिर में आंसर्स को चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए अब नंबर 1 को फॉलो कीजिएगा। Now turn to part 1. Questions 1 to 4. अब 1 to 4 हमें जवाब देना, कहीं रोकूंगा नहीं, कहीं टोकूंगा नहीं। बेस्ट ऑफ लक। Ask you for some To 4. I've been meaning to ask you for some advice about restaurants. I need to book somewhere to celebrate my sister's 30th birthday, and I liked the sound of that place you went to for your mum's 50th. The Junction. Yeah, I'd definitely recommend that for a special occasion. We had a great time there. Everyone really enjoyed it. Where is it again? I can't remember. It's on Grayson Street, only about a 2-minute walk from the station. Oh, that's good. I prefer not to have to drive anywhere, but I don't want to have to walk too far either. Yes, the location's perfect, but that's not necessarily why I'd recommend it. The food's amazing. If you like fish, it's probably the best restaurant in town for that. It's always really fresh, and there are lots of interesting dishes to choose from. But all the food is good there. Is it really expensive? It's certainly not cheap, but for a special occasion, I think it's fine. It's got a great atmosphere, and before dinner, you can go up on the roof and have a drink. It's really nice up there, but you need to book. It's very popular as the views are spectacular. अच्छा, अब आप देखिए अपने आंसर्स चैट में लिखते रहिए। अब उसने कीन ऑन की जगह पर इस्तेमाल किया कौन सा वर्ड? लाइक। लाइक का वर्ड लिख लो अपने पास। कीन ऑन इज इक्वल टू लाइक। और गुड की जगह पर उसने इस्तेमाल किया नाइस। गुड इज इक्वल टू नाइस। तो अब आपने जवाब क्या लिखा चैट में? मुझे लिख जवाब चाहिए। वेरी गुड। It's certainly not cheap, but for a special, but all the food is good there. Is it really expensive? It's certainly not cheap. The food's amazing. If you like fish, it's probably the best restaurant in town for that. It's always really fresh, and there are lots of interesting dishes to choose from. But all the food is good there. Is it really expensive? It's certainly not cheap, but for a special occasion, I think it's fine. It's got a great atmosphere, and before dinner, you can go up on the roof and have a drink. It's really nice up there, but you need to book. It's very popular as the views are spectacular. Sounds good. So that's definitely a possibility then. Is there anywhere else you can think of? If you want somewhere a bit less formal, then you could try Paloma. Where's that? I haven't heard of it. No, it's quite new. It's only been open a few months, but it's got a great reputation already. It's in a really beautiful old building on Bow Street. Oh, I think I know where you mean. Right beside the cinema. Yes, that's it. I've only been there a couple of times, but I was really impressed. The chef used to work at Don Felipe's, apparently. I was really sorry when that closed down. So is all the food they serve Spanish then? Yeah, you can get lots of small dishes to share. कौन सा फूड? कौन सा फूड? Spanish. 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 अच्छा देखो, एक बात याद रखो, मैं माइक क्यों नहीं ऑन करता हूँ इसके अंदर। पेपर में तुम लोगों को जवाब माइक में नहीं बताना। आदत इस बात की बनाओ कि तुम यहाँ सुनो
और यहाँ तुम्हारा जवाब चैट, नीचे से चैट ऑन करो और चैट में जाकर सरसीप को सिलेक्ट करो, वरना SKH स्पोकन इंग्लिश लिखा होगा, मैं नाम चेंज कर देता हूँ अपना, सरसीप को जाकर सिलेक्ट करो। चैट डिसेबल नहीं होती है, आप जाएं न्यू चैट पे क्लिक करें, सरसीप को सिलेक्ट करें और देखें मेरा मैसेज भी आ गया, स्पेनिश। ठीक है, आज से पहले इन्होंने ज्यादातर जो है वो चाइनीज फूड थी, आज स्पेनिश भी आ गया, पहली मर्तबा आया। चलो आगे। It always works really well if you're in a group. Worth thinking about. Yeah, there's a lively atmosphere and the waiters are really friendly. The only thing is that you need to pay a £50 deposit to book a table. A lot of restaurants are doing that these days. I should have a look at the menu to check there's a good choice of vegetarian dishes. A couple of my friends have stopped eating meat. Not sure. I'd say the selection of those would be quite limited. अब इसने सिलेक्शन की जगह पर चॉइस का वर्ड इस्तेमाल किया, चूज और चॉइस। बेटा ये बहुत कॉमन एक्सेंट है जो ये इस्तेमाल करते हैं, इट्स वेरी कॉमन। वो आप पहली दफा सुन रहे होंगे तो आपको अजीब सा लग रहा होगा, बट व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट यू विल फील वेरी नॉर्मल। सो इट्स कौन सा फूड सबको समझ आ गया? वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन की स्पेलिंग आप नोट कीजिएगा, वेजिटेरियन, 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 वेजिटेरियन। ठीक है, आगे चलिए। अब वो कहेगा आपसे यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन 5 to 10। Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. चलिए, देख लिया हमने, आप आगे चलिए। And answer questions 5 to 10. I've just thought of another idea. Have you been to the Audley? No, don't think I've heard of it. How's it spelt? Audley. Idea. Have you been to the Audley? No, don't think I've heard of it. How's it spelt? Audley. You must have heard of it. There's been a lot about it in the press. I don't tend to pay much attention to that kind of thing. So, where is it exactly? It's in that hotel near Baxter Bridge on the top floor. Oh, the views would be incredible from up there. Yeah, I'd love to go. I can't think of the chef's name, but she was a judge on that TV cookery show recently. And she's written a couple of cookery books. Oh, Angela Frame. That's the one. Anyway, it's had excellent reviews from all the newspapers. That would be a memorable place for a celebration. All the dash are very good. All the dash are newspapers होगा, कैसी बातें कर रहे हो? All the dash are very good. That's the one. Anyway, it's had excellent reviews from all the newspapers. That would be a memorable place for a celebration. Definitely. Obviously, it's worth going there just for the view, but the food is supposed to be really special. She only likes cooking with local products, doesn't she? Yes. Yes. अब इसने ingredients को products कर दिया, ingredients को products कर दिया, और अब आपको समझ आएगा local। जैसे हम पिज्जा बनाते हैं तो local products इस्तेमाल करते हैं, समझ आती है बात। आगे cost बतानी अब। Everything at the restaurant has to be sourced within a short distance, and absolutely nothing flown in from abroad. I imagine it's really expensive, though. Well, you could go for the set lunch. That's quite reasonable for a top-class restaurant. £30 a head. In the evening, I think it'd be... अब इसने पर पर्सन बोला, पर पर्सन, वहां उसने a head का वर्ड इस्तेमाल किया, £30 a head, तो 30 पर पर्सन लिख लो अपने पास। पर पर्सन और a head both have same meanings। आगे चलो। like £50. At least that, I should think. But I'm sure everyone would enjoy it. It's not the kind of place you leave feeling hungry, though, is it? With tiny portions. No, the reviews I've read didn't mention that. I imagine they'd be average.
Well, that's all great. अब साइज कौन सा है? नहीं, साइज कौन सा है? साइज कौन सा है? ना स्मॉल बोला ना मीडियम बोला, साइज कौन सा है? एवरेज। तो लिख लो अपने पास है स्मॉल मीडियम लार्ज एवरेज साइज। एवरेज साइज ये है आपका पार्ट 1। अब आ जाते हैं पार्ट 4 को देखते हैं। ठीक है, पार्ट 4 में क्या होता है? पार्ट 4 के अंदर भी आपको ब्लैंक्स मिलती हैं, ब्लैंक्स के अलावा आपको कुछ और नहीं मिलता। लेकिन बस ये बात याद रखें कि वो आपसे शुरू में कह देगा यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 31 to 40। और मैंने पहली मर्तबा देखा है इतना सारा डाटा उसने पहले लिख कर दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जब आगे जा रहा हूं तो मुझे बीच में कोई डाटा एक्स्ट्रा नजर नहीं आ रहा, सो इट मींस दैट कुड बी वेरी चैलेंजिंग। वरना ये देखें, ये जो बीच में इस तरह से डाटा मिलता है ना, इससे हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि हम आगे जाके रीड कर लें। तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप पहले अपना 31 को रीड करें। आइए, कहते हैं पॉल्यूशन फ्रॉम डैश ऑन द रिवर बैंक। अब एक जनरल नॉलेज की बात करते हैं। बताओ पॉल्यूशन कहाँ से आता है रिवर बैंक के अंदर? जनरल नॉलेज की बात, कहाँ से आता है पॉल्यूशन? बताओ, माइक में बता दो। Waste material, atmosphere, Industries. इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और atmosphere, नहीं, रिवर बैंक, ऑन द रिवर बैंक फ्रॉम इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हमारे जहन में ज्यादा कॉमन है। ठीक है ना, तो हमने फॉरेन गैस किया। In 1957, the River Thames in London was declared biologically dash। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो शायद आप बायोलॉजिकली डैश क्या? खतरनाक, contaminated, contaminated, very good word। Seals and even a dash have been seen in the river Thames। अब देखो, seals तो हमें समझ आते हैं जो हमें रिवर में दिखती है। दूसरी चीज और कौन सा, क्या चीज हो सकती है भाई? हो सकता है डॉल्फिन की बात कर रहे हो, हो सकता है डॉल्फिन की बात। ठीक है ना। रिवर स्लाइड वेयर हाउस आर कन्वर्टेड इन टू रेस्टोरेंट्स एंड, अब ये कोई और लोकेशन होगी, सिनेमा हो सकता है, स्कूल हो सकता है, और म्यूजियम्स हो सकता है। रिवर साइड वेयर हाउस आर कन्वर्टेड टू रेस्टोरेंट एंड होटल्स हो सकता है। ये देखो, ये कॉमन सेंस है। बिल्ड अ रिवर साइड, अब रिवर साइड क्या? बिल्ड अ रिवर साइड क्या हो सकता है? कोई सिनेमा हो सकता है कोई म्यूजियम हो सकता है पार्किंग हो। डिस्प्ले डैश प्रोजेक्ट्स, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहन में? कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? डिस्प्ले डैश प्रोजेक्ट्स, डिस्प्ले डैश प्रोजेक्ट्स, जहन में कोई प्रोजेक्ट्स? ये हमें सुनना पड़ेगा। इन पेरिस डैश आर क्रिएटेड ऑन द साइड्स ऑफ द रिवर एवरी समर। अब बताओ, जो जवाब होगा वो सिंगुलर होगा या प्लोरल होगा? प्लोरल। इस लेवल की गलती मत करना कि आगे आर लिखा हुआ हो और तुम जवाब में क्या लिख कर आ जाओ? सिंगुलर। ठीक है ना, आगे चलिए। तो फिर वो कहता है ओवर 2 बिलियन पैसेंजर्स ऑलरेडी ट्रेवल बाय डैश इन सिटीज। हम किस किन चीजों से ट्रेवल कर सकते हैं? Car, bus, बस, train, plane. car, plane, ट्रैम्स अराउंड द car, वर्ल्ड। plane, ठीक है ना, चलें आगे चलते हैं। फिर वो कहता है इंस्टेड ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट गुड ट्रेन bike, ट्रांसपोर्ट बाय फ्रेट बैरेजेस एंड इलेक्ट्रिक क्वाट। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक क्या चल रही है? क्या क्या हो सकती है? Ship, car, electric trains, इलेक्ट्रिक ट्रेन, और इन फ्यूचर बाय, और इन फ्यूचर बाय electric cars, बाय एयर, बाय प्लेन, बाय XYZ। यानी कि यहाँ जो भी चीज आएगी उसका लिंक किससे होगा? कोई किसी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगी। चलो अपना फॉर बेटर वॉइस क्वालिटी यू मस्ट हैव हेडफोन्स। अब सुनते हैं। चैट्स में लिखने की आदत डाला करें जवाबात, ये आपकी प्रैक्टिस है फॉर रियल एग्जाम। चले भाई, स्टार्ट करें। It's quite hard to think of a city that doesn't have a big. चलो, It's quite hard to think of a city that doesn't have a big river running through it. If you think about the major cities in the world, Shanghai, New York, Mumbai, London, they're nearly all built on rivers.
When these cities were established hundreds or even thousands of years ago, the rivers were a big part of people's lives. In 16th century London, the quickest way to get from one part of the city to another was by river. But people also used the river for fishing, as the water then was relatively clean, and they would also go on boat trips up and down the river just for pleasure, as a relaxing escape from the noise and bustle of the city streets. But as industries developed and populations increased, city rivers suffered. The rising number of people meant there was a huge increase in the amount of sewage discharged into the rivers. Rivers had always been used for this purpose, but when the number of inhabitants was so small, that wasn't such a problem. However, as cities grew to over 1 million inhabitants, the impact on the rivers became more serious. In addition, other types of pollution increased as factories were built beside the river. अब हमने एक वर्ड को पहले गैस कर लिया था, बताओ पॉल्यूशन फ्रॉम Factories. फैक्ट्री। अब आपने देखा सर, ये कॉमन सेंस होता है कि यार पॉल्यूशन कहाँ से आता है, हमें भी पता है, हमारे जाकर देख लो अपने समंदर में क्या हो रहा है, तो हमें पता है हमारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन आ रहा है रिवर बैंक में, तो हमने फौरन उसको गैस कर लिया था। और जब हम सुन रहे होते हैं तो हम इस बात को और फोकस कर रहे होते हैं कि जो हमने गैस किया क्या वही है। अब बायोलॉजिकली सुनना है आपको, क्या कहता है वो। Discharged their waste materials into the water. This got worse over time. As recently as 1957, scientists at London's Natural History Museum declared that the River Thames was dead in biological terms. बायोलॉजिकली डैश, आगे पीछे किया उसने वर्ड को। वेरी गुड नूर, वेरी गुड एमन, जो इनके आंसर्स आ रहे हैं मैं देखता जा रहा हूँ। आशा वेरी गुड, चंदा वेरी गुड, आयशा वेरी गुड, शिफा वेरी गुड। इट मींस सबको समझ आ गया, बायोलॉजिकली डेड। अब आ जाइए सील्स। सील्स एंड इवन अ डैश, कोई सिंगुलर आने वाला है, ठीक है, आगे चलो। The water was too filthy to support any kind of life. But in recent years, as rivers lost their industrial function, cities have begun to recognize their true value and to take steps to clean them up. For example, the River Thames is now cleaner than it's been for 150 years. These days, you can see seals swimming in the water, and recently people had to try to rescue a whale, which had got lost and swum up the river from the sea by mistake. अच्छा, अब देखो ये कॉमन सेंस था कि कोई ऐसा वर्ड आएगा जो समंदर में कोई ऐसी क्रीचर होगी जो देखी जा सकती है, तो आपने फौरन सुना और जवाब क्लिक कर दिया। सर सील्स के साथ हमने दूसरा वर्ड सुना, वेल। अ वेल, राइट, सिंगुलर में आएगा WHAL। आगे चलिए। Unfortunately, they didn't succeed, but the problem was disorientation rather than the quality of the water. Then, all around the world, riverside areas are now seen as prime sites for development. Warehouses that were once used for storing goods are now being converted into expensive restaurants and also into apartments with and restaurants and converted into expensive restaurants and also into apartments with apartments। सीधा सीधा बोला, आगे चलो। लॉस एंजलिस, अब 35 पर आ जाओ जल्दी से। the views, which are in great demand and sell for astronomical prices. In Los Angeles, on the west coast of the USA, an architect has plans to revitalize the banks of the river and to make a park there, which can provide facilities for sports as well as a natural... Build a riverside park. Display dash. environment for relaxing in. It's also hoped that the riverside can be used for other purposes. It's been proposed that facilities could be provided for displaying projects related to various kinds of art. किस चीज का प्रोजेक्ट? Very good. Display various projects related to art. Being produced by local people, for example. In the city of Paris, during the summer months of July and August, all the traffic is banned from the roads by the sides of the river, and the banks are transformed into beaches where people can relax in deck chairs under potted palm trees
In Paris, dash are created on the sides of the river. आपने जो वर्ड सुना जिसमें S और ES आ रहा था वो पकड़ना था, and that was beaches. Very good, Sabah, Saima, Samia, that's very good. Beaches. अगर ES यहाँ पर नहीं, सिर्फ बीच लिख दिया तो आपको 0 मिलेगा. Sunbathe or buy a drink or a snack while enjoying the view. 38 पर पहुंचे. But to make the most of our rivers in our increasingly crowded cities, we need to allow them to regain their original purpose and be used as a means of transport, reclaiming our streets from cars and lorries. To do this, we'll have to ship more traffic back to the river, but this time cleanly and silently, making the most of modern technology. Already, more than 2 billion passengers use the ferry to travel in cities. Over 2 billion already travel by. कौन सा वर्ड बोला इसने? कौन सा वर्ड बोला? कौन सा वर्ड बोला? अब बस अब देखो, फेरी की स्पेलिंग नहीं आ रही है. फेरी की स्पेलिंग, फेरी, फेरी की स्पेलिंग चाहिए. ये तो फेरी हो गया, ये तो परी हो गया. FERRY, फेरी, राइट. आगे चलें. अच्छा, अब देखो आजकल इलेक्ट्रिक क्या आ गई है मार्केट में, और आजकल डिलीवरी कैसे हो रही है दुबई के अंदर. सोचो सोचो, वो जो चीज यहाँ लिखी है बाय, वो आजकल हो रही है दुबई के अंदर डिलीवरी. वैसे सुनो. And the world, like Istanbul, San Francisco, and New York. And these numbers are set to rise further. Admittedly, it's not a fast way of traveling, but neither is a car when it's stuck in traffic. Of course, passenger traffic on roads might decrease as more people start working from home. But another recent development, the huge rise in online shopping, has meant that another form of urban traffic just keeps on growing, and that's deliveries. Trucks and vans in the city pollute and double park while dropping off parcels. Imagine using the immense capacity of shipping to take these trucks off the road. One freight barge can replace 44 large trucks, uses far less energy, and causes less pollution. When the barge docks at the riverside, the parcels could be taken the last few kilometers to their final destination on cargo bikes. Electric ones, of course. कौन सी बाइक्स आजकल चल रही है भाई? ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बाइक्स, कार्गो बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स. This is already happening in the Dutch city of Amsterdam, and in future, the final stage could even be carried out by drone, although at present this isn't allowed. और आने वाले वक्तों में ड्रोन. ठीक है, ये हमें पता है. देखो आज दुबई में आजकल ऐसे हो रहा है, पिज्जा डिलीवरी हो रही है ड्रोन से. सो बाय ड्रोन. बहुत अच्छा आज का ये सवाल रहा आपके लिए. और जब आप इसके आंसर्स को सबमिट कर देते हैं, और तो यहाँ पर देखें आपके पास एक चीज आती है. मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ पोर्टल से प्रैक्टिस किया करें. जब आप पोर्टल से प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें एक फायदा होता है कि आप चीजों को देख सकते हैं. कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज समझ नहीं आई. अब मैंने आपसे कहा यहाँ पर कीन ऑन लिखा हुआ है, तो मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए थे, लेकिन जब इसने बोला तो कीन ऑन का मतलब लाइक. बहुत ही आसान वर्ड उसने आपके सामने रख दिया. मैंने तो फॉन्ड ऑफ बताया, इंटरेस्टेड इन बताया, उसने सीधा सीधा बोल दिया लाइक. तो यहाँ पे ये आपको मिल जाता है आपका ऑडियो स्क्रिप्ट. तो जब आप लोग प्रैक्टिस किया करें तो प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ से चेक किया करें कि अगर कोई गलती हुई है तो उसने ऐसा क्या बोला कि जो मैं नहीं सुन सका. जैसे नंबर 4 में देखो, मैंने तुम्हें सिलेक्शन का वर्ड की जगह पर चूज का वर्ड बताया था, तो इसने मुझे मेरे कानों में गया था चॉइस का वर्ड. चॉइस का वर्ड यहाँ पर आया था. देखो आगे पीछे कहीं लिखा होगा चॉइस. चेक द चॉइस ऑफ वेजिटेरियन डिशेस. तो ये जो चूज का वर्ड है ना, ये सेलेक्ट का जो वर्ड है, ये सेलेक्ट, चूज, ये सब एक ही फैमिली के. चूज, चॉइस, सिलेक्शन, देख लो सब आ रहे हैं यहाँ पर. यहाँ पर चॉइस आ गया, तुम चॉइस लिख लो. चॉइस इज इक्वल टू चूज लिख लो. सिलेक्शन लिख लो. सिलेक्शन इज इक्वल टू चॉइस. ये सब एक आसपास घूम रहे होते हैं. ठीक है, तो इसको फॉलो किया करें. आपके गूगल क्लासरूम के अंदर मैंने आज IELTS 20 के असाइनमेंट्स अपडेट किए हैं, उसको फॉलो कीजिएगा ताकि आप देखें उसमें कोई तब्दीली आई हो. 6 असाइनमेंट्स है. कितनी देर लगेगी? 7 मिनट लगेंगे एक सवाल को सॉल्व करने में. 7 7 7 21 और 21 कितनी देर हो गई? 45 मिनट्स के अंदर ये असाइनमेंट सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है बेटा, चलें. नाउ आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स IELTS रीडिंग.